और दलित और पिछड़ों के सिर्फ एक मसीहा है और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है, न कि और कोई है। कि ये लोग अहिर सम्मेलन करा दे रहे हैं, जादव सम्मेलन करा दे रहे हैं, लेकिन अहिर रेजिमेंट ना ला रहे हैं भैया। दाल में जरूर काला है, काला नहीं है, पूरा दलों काला तरीका है। इससे पहले कहाँ सो गया था जी, जादव सम्मेलन नहीं करा रहा था। मतलब कि 5 साल पर आता है क्या जादव गोवर्धन पूजा, 5 साल पर 100 बरस के बाद 1912 में आरएसएस का स्थापना हुआ था। 100 बरस के बाद हम इस देश पर राज करेंगे। 14 में सरकार बना, ठीक 102 साल के बाद। 1978 में मात्र 2 सीट पर जीते थे। 24 के चुनाव को देखते हुए लोग को तो पता चल गया कि अरे बिहार में तो जादव की संख्या 14.5% है। अब जादव के वोटवा अपन देने कैसे खींचे, तो नित्यानंद राय को आगे कर दिया, रामकृपाल यादव के आगे। तो यही बदले वाला है, बेरोजगारी है। एगो बेरोजगार लड़का कोई ऐसे रोड पर, ए भाई ले 500 रुपया चल सभा में चले के बाद ना जाएगा। 500 रुपया बैठले बैठले आ जा रहा, काहे नहीं जाएगा जी। जादव के अहिर बदले वाला है बिहार के, कुछ बना दे। एगो भोजपुरी में कहावत है कि आँखियों अनहरा जाई, वोटवा लंटेने के दिया। जीतने के बाद भी आज जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का हुआ ना, बेचारे मौर्य जी के एगो टूल पे बैठा दिया उप मुख्यमंत्री, उप माने चुप मुख्यमंत्री, उनको बना दिया। आप बना दिए योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी का ये खेल है। बीजेपी कभी दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं हो सकती। वही जरूरत थी, समाज को जरूरत थी कि लालू परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बने। उस टाइम का माहौल अलग था कि लालू परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री। हम बोल रहे हैं कि आप यादव सम्मेलन करा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि चुनाव के लिए यादव की संख्या हुआ ज़्यादा है। बिहार में 15% यादव है, तो वोटवा 15% दे देगा क्या यादव सम्मेलन के बल पे। बिहार के केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर एक बात बोले थे। वो बात ये बोले थे कि बिहार के जब मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी जब थे, उसके बाद से वे जब जेल में गए तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। उसके बाद से इस्कॉन टेम्पल में जागते हैं लालू यादव जी, वहाँ से रिप्लाई देते हैं नित्यानंद राय को और पूरे बीजेपी को कि हम अपने पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो आप तारा पत्नी को बना दें, दूसरे को पत्नी को बना दें। तो कहीं ना कहीं तक जो है हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, युवा पत्रकार नीतीश आर्यन जी। नीतीश आर्यन जी से बात करेंगे क्या कहते हैं इस सोच के बारे में। और गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर बीजेपी के माध्यम से वे जो है पूरा यादव सम्मेलन कराया गया था, इस पर बात करेंगे इनसे। ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं नीतीश आर्यन जी। स्वागत है नीतीश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी यादव सम्मेलन करा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यादव नहीं हूं। फिर भी ये जो बीजेपी का यादव सम्मेलन, ये मतलब एक कहिए तो चुनावी ढिंढोरा है। चुनाव के मतलब नहीं होता है, खींचने आकर्षित करने का एक तरीका है। इससे पहले कहाँ सो गया था जी, जादव सम्मेलन नहीं करा रहा था। मतलब कि 5 साल पर आता है क्या जादव गोवर्धन पूजा, 5 साल पर आता है कि हर साल आता है ना। तो कहाँ सो गया था, हम लोग को याद नहीं रहता है कि गोवर्धन पूजा भी होता है। तो अब चुनाव है, 24 के चुनाव को देखते हुए लोग को तो पता चल गया कि अरे बिहार में तो जादव की संख्या 14.5% है। अब जादव के वोटवा अपन देने कैसे खींचे, तो नित्यानंद राय को आगे कर दिया, रामकृपाल यादव के आगे। तो यही बदले वाला है जी बिहार के। तो बीजेपी तो केंद्रीय मंत्री बनाया था ना जी नित्यानंद राय को। केंद्रीय मंत्री एगो जादव के अहिर बदले वाला है बिहार के, कुछ बना दे। एगो भोजपुरी में कहावत है कि आँखियों अनहरा जाई, वोटवा लंटेने के दिया। जाके पता के लिए उसमें जितना भी गया भाड़ा पर गया था, खाने पीने के लिए गया था, लेकिन आएगा ना तो फिर गरियाबो करता होगा। झंडा फेंक दिया था रोडवा पे, कितना झंडा बीजेपी ऐसे फेंकता था, मुर्दाबाद बोलता था। अब मुख्यमंत्री बना देगा तब नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री जो है घोषित कर देगा तब। सपना देख रहे हैं कई गो के मुख्यमंत्री बनाएगा जी। ओने विजय सिन्हा बैठल है चुपके चुपके, बेचारा घोर लगल है फेरा में कि हमू मुख्यमंत्री बन जाए। चिरागो लगल है फेरा में कि हमू मुख्यमंत्री बन जाए। दलित के चेहरा बना के खड़ा किया। एगो जादव में नित्यानंद राय को खड़ा कर दिया है। कई गो का मुख्यमंत्री, एक के ना मुख्यमंत्री बनता है। क्या हुआ यूपी के, तो आपको याद होगा ना क्या हुआ। मौर्य जी के नाम पे चुनाव लड़ा है, चुनाव बाद चुनाव जीत गया बीजेपी। तब तक जोगी जी का एंट्री नहीं था चुनाव जीतने के बाद भी। आज जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का हुआ ना, बेचारे मौर्य जी के एगो टूल पे बैठा दिया उप मुख्यमंत्री, उप माने चुप मुख्यमंत्री, उनको बना दिया। आप बना दिए योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी का ये खेल है। बीजेपी कभी दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं हो सकती। कहे नहीं हो सकती है महाराज, नहीं हो सकती। यादव सम्मेलन करा रहा है महाराज, कैसे ही कहिए कहे लही। इससे पहले क्या किया था दलित पिछड़ों के साथ, सब लोग भूल गए क्या आप लोग? क्या किए थे, क्या किया था महाराज? सबसे बड़ा तो संविधान में छेड़छाड़ कौन कर रहा है? बीजेपी। किसकी सत्ता है केंद्र में? बीजेपी की सत्ता है। कौन कर रहा है? संविधान से किसको नुकसान है? ईडब्ल्यूएस कौन लाया? बीजेपी लाया। किसको नुकसान हुआ? ओबीसी को नुकसान हुआ। तो ओबीसी के साथ सबसे बड़ा कोई गड़बड़ कर रहा है तो वही लोग है ना, वही लोग हैं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब ये बोले नित्यानंद राय कि जब लालू यादव जब जेल में जा रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाए और दूसरे ग्वालिन को कहे नहीं बनाए। ग्वालिन को क्यों नहीं बनाए मुख्यमंत्री? वो समय समय की बात होती है। उस टाइम
वही ज़रूरत थी, समाज को ज़रूरत थी कि लालू परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बने। उस टाइम का माहौल अलग था कि लालू परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बने। ठीक है, आज का समय अगर होता तो शायद लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की जगह किसी और का मुख्यमंत्री बना देते। समय समय की सब बात होती है, समय को जरूरत थी, उस समय समाज को जरूरत थी, दलितों को जरूरत थी कि लालू परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री आए। हो सकता है लालू परिवार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री आता तो शायद दलितों के साथ न्याय नहीं कर पाता, पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव बहुत तेज व्यक्ति हैं और दलित पिछड़ों के एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार में, मत कहिए पूरे भारत के। और लालू प्रसाद यादव जैसा अभी दलित पिछड़ों का कोई नेता न हुआ है न होगा, चाहे कोई हो। तो चुनाव में क्या मुख्यमंत्री चेहरा देखेंगे किसको? या फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में चाहे जो भी है मुख्यमंत्री तो भाई तेजस्वी को देखेंगे नहीं, इस बार तेजस्वी को देखेंगे। यही जाके जादव कुछ हो जाएगा, एक बार लालू यादव का सभा हो जाएगा ना, एक जादव हिले वाला नहीं है, सब वोट लंटेन पर कुछ हो जाए। तो मतलब ये आपका क्या नाम है कि मतलब यादव सम्मेलन बीजेपी कराया था तो उसमें पैसा लेकर गया था लोग? तो भाड़ा पर जीवे करता है। एक बार यहीं पर हुआ था, शिव चर्चा करने के बाद हम ही रिपोर्टिंग किए थे, यार अमित शाह आए थे। अमित शाह आए थे, हाँ रिपोर्टिंग। कहाँ आइल बनी चाची बबुआ, शिव चर्चा में आइल बनी। तो ये शिव चर्चा होता तो ये कह के लाइल बन, तो झूठ बोल बोल के आप लाइएगा तो भीड़ जुटबे करेगा। हाँ, एगो बेरोजगारी है, एगो बेरोजगार लड़का कोई ऐसे रोड पर, ए भाई ले 500 रुपया चल सभा में चले के बाद ना जाएगा। 500 रुपया बैठले बैठले आ जा रहा है, काहे नहीं जाएगा जी? बीजेपी तो केंद्र में सत्ता है, पैसा वैसा से सब तो ऐसे ही विज्ञापन पर हजारों हजार करोड़ों खर्चा कर रहा है। तो उसके पास पैसा है, पैसा पर भीड़ तो कभी भी जुट सकता है। लेकिन जब बारी आएगी वोट की तो वोट प्रतिशत आप मिला लीजिएगा, किसका वोट प्रतिशत ज़्यादा होगा। एगो बात फिर यादव समाज के अगर सम्मेलन की बात हो रहा है तो यहाँ के यादव कभी न बदला है न बदलेगा, क्योंकि यादवों के साथ अगर लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया है यादवों के लिए या बिहार के तमाम दलित पिछड़ों के लिए, वो कोई और आकर नहीं कर सकता है। और दलित और पिछड़ों के सिर्फ एक मसीहा है और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है, न कि और कोई है। अच्छा, बीजेपी जब ये यादव सम्मेलन बार बार मतलब करवा रहे हैं लोग, बीजेपी आज के समय में यही रेजिमेंट क्यों नहीं ला दे रहा है? समझना, ये तो समझना यादव भाई को है। आप समझिए इस बात को कि ये लोग अहिर सम्मेलन करा दे रहे हैं, यादव सम्मेलन करा दे रहे हैं, लेकिन अहिर रेजिमेंट ना ला रहे हैं भैया। दाल में जरूर काला है, काला नहीं है, पूरा दलोए काला है। हाँ, तो यादव लोग को समझना है ना। ये जो यादव सम्मेलन करा सकता है वो अहिर रेजिमेंट काहे नहीं ला सकता है भाई? वही बात तो हम बोल रहे हैं कि आए आप यादव सम्मेलन करा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि चुनाव के लिए यादव की संख्या हुआ ज़्यादा है। बिहार में 15% यादव है तो वोटवा 15% दे देगा क्या यादव सम्मेलन के बल पे? कि आए आप यादव सम्मेलन करा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि चुनाव के लिए यादव की संख्या हुआ ज़्यादा है। बिहार में 15% यादव है तो वोटवा 15% दे देगा क्या यादव सम्मेलन के बल पे? रेजिमेंट दे देगा तो लोग नहीं दे देगा वोट? आपको लगता है कि रेजिमेंट दे देगा? लगता है, कब नहीं दे सकता है। मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ना देगा, नहीं देगा, ना देगा। कहाँ नहीं देगा? कहाँ नहीं? जब तक केंद्र में पिछड़ों की सरकार नहीं बनी, जब तक केंद्र में पिछड़ों का नेता प्रधानमंत्री नहीं बना, तब तक अही रेजिमेंट नहीं मिलेगी। ये सपना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार साथ ही न थे रे, कहिए से अब ना आए हैं राजद के साथ है। विशेष राज्य का दर्जा दिलवाते रह गए ना, बिहार को मिला नहीं मिला, ना मिला। तो बीजेपी है, बहुत दिमाग है। जब आरएसएस का स्थापना, इसका संचालन आरएसएस करता है। जब इसका स्थापना हुआ था ना आरएसएस का, तभी उसका था कि हम 100 बरस के बाद, 1912 में आरएसएस का स्थापना हुआ था, 100 बरस के बाद हम इस देश पर राज करेंगे। 14 में सरकार बना, ठीक 102 साल के बाद। 1978 में मात्र 2 सीट पर जीते थे बीजेपी। आज क्या दिन है? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का दिन है कि बीजेपी पनपा। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एगो चीट है तो एगो पट है, ठीक है। यही रेजिमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हम सहमत हैं, सहमत हैं, मिलना चाहिए। जब चमार नहीं है लेकिन फिर भी सहमत है। काहे नहीं समझ? जब चमार रेजिमेंट हो सकता है, जाट रेजिमेंट हो सकता है, राजपूत रेजिमेंट, तो अही रेजिमेंट काहे नहीं हो सकता है भाई? काहे नहीं हो सकता है? दिक्कत क्या है आपको देने में? जब ये सब रेजिमेंट हो सकते हैं तो अही रेजिमेंट जरूरी है, दिया जाए। मांग हो रही है, अहिरों की संख्या है, अहिरों ने बलिदान दिया, शहादत दिया है देश के लिए, काहे नहीं दीजिएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आर्यन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे नीतीश आर्यन जी, वरिष्ठ पत्रकार। और आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे जो है आवाज़ निकल रहे हैं। वैसे में हर एक पार्टी जो है, कुछ पार्टी यादव सम्मेलन करा रहा है, कुछ पार्टी जो है रेजिमेंट का मांग कर रहा है। तो हालांकि ये बात भी उठता है, जिस पार्टी के माध्यम से यादव सम्मेलन कराया जा सकता है, उस पार्टी से अही रेजिमेंट क्यों नहीं दिया जा सकता है? खैर, ये तो बात देखने का ज़रूरत है, जांचने का ज़रूरत है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है राजनीतिक में। इस तरह से आप लोग फिलहाल देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ास करके अही रेजिमेंट के लिए भी आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं अगर चाहते हैं तो। इस तरह से आप लोग देखिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।